नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पौड़ी जिले का शिक्षा विभाग भले ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे करता आया हो, लेकिन हालात ठीक इसके उलट है। यहाँ लैसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा विकास खंड में हल्दू खाल का राजकीय प्राथमिक विद्यालय और संकुल संसाधन केंद्र दोनों जीर्ण शीर्ण हालत में है। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों की हालत सुधारने की कभी भी जहमत तक नहीं उठाई। आलम यह है कि जीर्ण छत के नीचे ही नैनीहाल जान हथेली पर लेकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इन 7 सालों में शिक्षा विभाग को कभी भी जर्जर हो चुके स्कूल और संकुल भवनों का ख्याल तक भी नहीं आया, जबकि शिक्षा और संकुल के प्रभारी कई बार शिक्षा विभाग का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ केंद्रित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग के आलाधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बनते जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के साथ संकुल संसाधन केंद्र की छत और दीवार इतनी खोखली हो चुके कि कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसी डर के साए में छात्र भी हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा अधिकारी मानो कुंभकर्ण की नींद में हो। मामला प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष रखने के बाद प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल और संकुल संसाधन केंद्र की हालत जल्द सुधारने का आश्वासन दिया है। मैंने दूरभाष पर जो वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी उनसे वार्ता की गई है, उनके द्वारा स्वयं अवगत कराया गया है कि उन्होंने RWD को उसके आंगन बनाने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो आंगन उसके उपलब्ध करा दें। और मैं भी स्वयं भी RWD से संबंध में बात करूंगा। मैं इस संबंध में एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो पौड़ी के लिए कार्यदायी संस्था को RWD को नामित किया गया। जितने भी हमारे जीर्ण भवन हैं या कोई विद्यालय ऐसे हैं जो पूरी तरह निष्प्रयोज्य होने हैं नई तरीके से, उनके सबके आंगन बनाने के लिए हमें जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको निर्देशित किया गया। उससे कुछ आंगन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसकी संकलित सूची हम लगातार हम निदेशालय को भेज रहे हैं और शासन के स्तर पर कई विद्यालयों को धनराशि स्वीकृत भी हुई है। और जो कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, तो मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखते हुए यथाशीघ्र इसमें कोशिश करूंगा कि इसके लिए शासन स्तर धनराशि स्वीकृत हो जाए, इसको पुनर्निर्माण संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो जाए। ये पुराने जो मामले जो आप बता रहे हैं वो तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत रूप से, चूँकि आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो मैं हल्दू खाता के बारे में जो RWD के एक्शन है उनसे भी बात कर लूँगा और पर्सनल रिक्वेस्ट करते हुए कि सबसे पहले उन्हीं से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि ये चूँकि वहाँ पे बहुत जीर्ण स्थिति है, जैसे मैंने फोटोग्राफ्स भी देखे, तो यथाशीघ्र हमें आंगन मिल जाए और हम यथाशीघ्र उसे शासन भेज में पैसा स्वीकृत हो जाए। नहीं, विश्वास रखिए, हम जैसे कि राज्य सरकार इस चीज़ में बहुत ही संवेदनशील तरीके से सब चीज़ों को देख रही है और जैसे ही हम भेजेंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उसके यथाशीघ्र उसके लिए पैसा स्वीकृत हो जाए और वहाँ पुनर्निर्माण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। मैं 2016 से निरंतर प्रयास करता रहता हूं और प्रस्ताव देता रहता हूं। प्रस्ताव की प्रतियां भी मेरे पास हैं और फोटो भी मेरे पास हैं। हर बार देता रहता हूं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी से भी मैंने कहा था, विधायक जी ने भी 2 लाख रुपए दिए थे, वो किसी के खाते में दिए। उनने बोला पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारे हाथ में होता तो हम कुछ करते विद्यालय के लिए, कुछ नहीं कर पाए। हमने पौड़ी में CO साहब की मीटिंग में भी कहा, जवानंद भारद्वाज जी थे, मैं इनसे मिला, हमें संकुल प्रभारी के तौर पर बुलाया था, मैं गया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं। पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया। बच्चे भी यहाँ अच्छे हैं और जगह विद्यालय में बच्चे नहीं हैं। 7-8 बच्चे यहाँ बिना आंगनबाड़ी के आते रहते हैं हमारे पास। फिर भी शासन प्रशासन को बोलते हुए, DO साहब आते हैं, उनसे डायरेक्ट बोलते हुए भी, रूबरू बोलते हुए भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं तो बिल्कुल चुप बैठा रहता हूँ कि भाई जो होगा देखा जाएगा। बस जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा, बाकी और मेरे बस का क्या है। वो संकुल है, संकुल में मैंने भी DO साहब से हमने विनय करके कहा कि मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान हैं। इस बिल्डिंग में तो बिल्कुल टूट फूट ज़्यादा हो रही है और मलबा झड़ता रहता है और बारिश सारी अंदर ही आती है। तब उन्होंने मुझे वहाँ बैठने की इजाज़त दी। फिलहाल वहाँ मैं बैठा रहता हूँ बच्चों के साथ और जितना भी हो सकता है पढ़ाई लिखाई करवाता हूँ। अभी मैंने उसमें डैम प्रूफ करवाया प्रधान के द्वारा और फिर वहाँ थोड़ा सही रहा। नहीं तो बिल्कुल पानी पानी हमारे सड़क के ऊपर। पढ़ाई करना तो बहुत दूभर है हमारे लिए। हो सकता है मे बी कैन पॉसिबल। बिल्कुल आपदा तो आपके साथ बहुत बारिश आई थी। ईश्वरी हमारे ऊपर है कि हम बचे हुए हैं, नहीं तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब जनप्रतिनिधि से भी मैंने कई बार कह दिया पर कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला।
इसलिए मैं हताश परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल हमारा जो काम है वो टीचर का है कि बच्चों को पढ़ाना है, पर जब बच्चे कंट्रोल में हो ना, बच्चे तो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और देर से आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं बच्चे, उधर से 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा अच्छा काम था, पर क्या करें, इस आपदा के कारण हम सब विस्मृत हो गए और पढ़ाई लिखाई का ढर्रा ही कुछ अलग हट गया। अब इसी में टाइम रहता है कि यार कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, बहुत डर रहते हैं हम। मेरा नाम अशोक कुमार शाह है, मेरे साथ एक सहायक अध्यापिका हैं श्रीमती तारा रावत जी। वो जगह में टूट फूट हो रही है। मेरे चाहते हैं कि स्कूल ठीक हो जाए स्कूल, तो डर लगे रहते हैं। डर लगेगा बारिश में नीचे गिर जाएगा, सर में ईंट पड़ जाए, ये डर सता है। किलोमीटर का नाम जीपीएस दुखाला है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते, पूरी जगह टूट फूट रखा है। जल्दी से जल्दी स्कूल को ठीक बनाइए। जब भी बारिश पड़ती है ऊपर से मिट्टी ना गिरती है, यही डर रहता है। ये हमारे स्कूल को भी देखा जाए, बहुत टूट फूट से रखा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे स्कूल को ठीक करा जाए। क्या नाम है बेटा आपका? माहिरा। हमारे स्कूल की खराब हो रखी है, जगह जगह से टूट रखे हैं। हमें डर रहता है कि हमें पढ़ने से मिट्टी गिर जाएगी, पत्थर गिर जाएगी। उसको जल्द से जल्द सही करे जाए। एक हमारे सर है, एक मैम है। अंकिता ने की है। हमारा स्कूल जगह जगह में टूट पड़ा है। हमारे स्कूल के ऊपर से पत्थर गिर जाए और मिट्टी पानी हमारे स्कूल की टूट फूट करिए और फिर सही बना दीजिए।